उत्तर प्रदेश का भैया अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो हाल ही में स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अभी बहुत लोग सो रहे हैं, ठीक है। कब हुआ है? 25 से 29 सितंबर के बीच में हुआ है। 25 से 29 सितंबर के बीच में हुआ है और इसका ये तीसरा एडिशन था। इन सब पे चीजों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन का कौन सा संस्करण किया गया? तो ये थर्ड एडिशन था, इसको याद कर लीजिएगा। 25 से 29 सितंबर के बीच में हुआ है। चलिए कहां पे हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, कहां पे ये हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। कहां पे हुआ भैया? इसका वेन्यू क्या था? इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। आपका ग्रेटर नोएडा में हुआ है, इंडियन एक्सपो सेंटर एवं मार्ट में। मोदी जी उद्घाटन किए हैं, देख लीजिएगा। योगी जी को नहीं करने दिए, कहीं भैया तुम और काम कर लो, ये काम हम कर लेते हैं। तो मोदी जी आके उद्घाटन, इसका इनॉग्रेशन किए हैं, याद कर लेंगे। और इसकी जो थीम थी वो अल्टीमेट सोर्सिंग स्टार्ट थी यार, परम सोर्सिंग यहीं से शुरू होती है, ये इसकी थीम थी। तो याद कर लेंगे, आपका थर्ड एडिशन था मार्ट का। एडिशन पे ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। ग्रेटर नोएडा में हुआ है, इस पे फोकस कर लीजिएगा। उद्घाटन मोदी जी ने किया था और इसका जो आपका वेन्यू था ये कहाँ था? आपका ग्रेटर नोएडा में। और थीम पे फोकस कर लीजिएगा, अल्टीमेट। और एक चीज और, इसको आप मेंस में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। मेंस में कहां कर सकते हैं? मेंस में आप जब रोजगार से संबंधित चीजों को दिखाएंगे तो यहां पे डिकोड कर सकते हैं मेंस में कि भैया ये जो उत्तर प्रदेश सरकार है इस तरह के मेलों का आयोजन कर रही है और इस मेले में बहुत सारे लोग का जो है रोजगार के भी अवसर निकल रहे हैं। तो इस मेले का आप जो है एग्जाम्पल सेट दे सकते हैं वहां पे रोजगार वगैरह में, ठीक है। इसलिए ये आपका पॉइंट मेंस में आएगा। और इस थीम के साथ इसको दे सकते हैं, इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट का जो है उद्घाटन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखा जाए, अगला क्या है? वाराणसी आयुर्वेद संस्थान, ठीक है। वाराणसी में एक आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना करने की बात कही जा रही है कि भैया एक आयुर्वेदिक संस्थान, आयुर्वेदिक सेंटर जो है, इंस्टीट्यूट जो है बनारस में खोला जाएगा, ठीक है। बीएचयू का नाम सुना है कि नहीं सुना है? बीएचयू की स्थापना पता होगा ना, 1916 में की गई थी। तो यही बीएचयू के आसपास आपका एक सेंटर स्थापित किया जाएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है भाई। इसको याद कर लीजिएगा। अगर उत्तर प्रदेश में कहां पे आपका उद्घाटन किया जा रहा है, ठीक है, तो आपके बनारस में किया जा रहा है, इसको याद कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए, और इसका जो स्टेटस होगा ना वो एम्स जैसा बनाया जाएगा। कहा जा रहा भैया कि इसको एम्स के सिमिलर बनाया जाए। एम्स में जैसा आपका होता है मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल सुविधाएं, ठीक है, जैसे लोग एम्स की वैल्यू है उसी वैल्यू के साथ एक नेशनल आयुर्वेदिक सेंटर जो है वो बनारस में स्थापित किया जा रहा है। और इसकी सारी की सारी जो सुविधाएं होंगी, सारा का सारा जो इसका स्टेटस होगा वो एम्स के तर्ज पे बनाया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है ये, इसको स्टार लगा लीजिएगा कि कहां पर उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान बनाया जा रहा है। तो भैया बनारस में बनाया जा रहा है, इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में दे देगा आपसे तो ये लोकेशन बदल देगा, बनारस की जगह किसी और का नाम दे देगा आपसे, ठीक है। चलिए अगला जो है वो है मिशन शक्ति 5.2, ठीक है। मिशन शक्ति का जो है 5वां चरण आरंभ हो चुका है। मिशन शक्ति का 5वां चरण आरंभ हो चुका है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिशन शक्ति के बारे में मेंस में भी आता है भैया। मेंस के लिए वाले जो है, मेंस के लिए भी इसको देख लीजिएगा। मेंस में भी मिशन शक्ति से पूछा गया है क्वेश्चन और आपसे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिशन शक्ति जो 5.2 है इसकी शुरुआत की गई है और नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, ये इसकी थीम के साथ शुरू की गई है। देख रहे हैं योगी जी ने कितना गुस्से में कह रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं कि अगर आपने महिलाओं के साथ कुछ भी किया, गड़बड़ी करी, तो अगले जो मोड पे हैं आपके यमराज इंतजार कर रहे हैं। तो मिशन शक्ति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका जो 5वां एडिशन है 22 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई है। पहला एडिशन अगर पूछे तो पहला एडिशन जो भैया सन 2020 में किया गया था। हाल ही में मिशन शक्ति के 5वें एडिशन की श्रृंखला की शुरुआत की गई है। इस मिशन की पहला एडिशन जो था सन 2022 में किया गया था। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछेगा, ठीक है। नहीं, पहला एडिशन 2020 में आया था, इसको याद रख लीजिएगा। इस बार कुछ स्पेशल विशेष अभियान भी चलाए गए हैं, ठीक है। इस बार कुछ विशेष अभियान भी चलाए गए हैं। तो उस विशेष अभियान में क्या क्या रखा गया है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। क्या क्या इस विशेष अभियान में है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, ठीक है। क्या क्या है? सबसे पहले आपका है ऑपरेशन गरुड़।
ऑपरेशन जो गरुड़ है इसमें क्या किया गया है कि साइबर अपराध जो हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, उस साइबर अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश ने मिशन शक्ति के तहत ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। याद कर लीजिएगा, ये ऑपरेशन जो गरुड़ है वो साइबर क्राइम्स के लिए है। मेंस वाले लिख लेना भैया, मेंस में यूपी वाले पार्ट में जो है GS 5 में है, और आपके उसमें नॉर्मल वाले जो GS है उसमें आपके GS 3 में इसको ऑपरेशन गरुड़ को डिकोड कर लेना कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साइबर क्राइम्स की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति 5.0 के तहत ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत करी है। इसको एग्जाम्पल को डाल देना, साइबर आपके सिलेबस में है साइबर क्राइम से संबंधित टॉपिक, ठीक है। तो इसको इतना चीज याद रखिए कि कब शुरुआत हुई, 22 सितंबर को 5वां चरण था। पहला चरण 2020 में हुआ था, विशेष अभियान ऑपरेशन गरुड़ साइबर सुरक्षा के लिए। और अगला है ऑपरेशन मजनू। ऑपरेशन मजनू किसके लिए है? छेड़छाड़ करने वाले युवाओं पे कार्रवाई की जाएगी भैया, एक्शन अगेंस्ट मोलेस्टेशन, ठीक है। मैं कहता हूं कि देखिए यार, ये तो बहुत अजीब सी बात है कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कि एक बार ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जब स्टार्टिंग में योगी जी सरकार बनी थी तो उस समय भी एक ऐसा ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है। उसमें भी कई सारे लोग बेचारे जो रियल लोग होते हैं, जो वही होता ना कि जब गेहूं पीसा जाएगा तो उसके साथ घुन भी जाएगा। कई बार तो अभी आप लोग देखे होंगे कि भाई बहन भी कहीं बैठे हुए हैं तो उनको भी पुलिस दौड़ा दौड़ा के मार रही है। तो इन्हीं लोग के चक्कर में, ये मजनुओं के चक्कर में कभी कभी जेन्युइन लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। सरकार ने मजनू को रोकने के लिए ऑपरेशन मजनू चलाया है, ठीक है। ये वो वाले मजनू नहीं है, आपके मजनू भाई नहीं है, ठीक है। ये छेड़छाड़ करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। महिला सुरक्षा के लिए अगर कहीं पे आपके एग्जाम में आता है, मेंस में वुमेन सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए तो आप चला सकते हैं, या निबंध में एशिया में आता है तो उसको कोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है ऑपरेशन मजनू चला रही है। और ऑपरेशन बचपन भी चला रहा है बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए, ठीक है। जो आपके चाइल्ड्स होते हैं जिनका लोग पता लगा उनको किडनैप कर करके भीख मंगवा रहे हैं, कहीं उठा ले जा रहे हैं बच्चों को, या पलायन हो जा रहा है, उनको सप्लाई किया कर दिया जा रहा है, तो उनको रोकने के लिए सरकार ने ऑपरेशन बचपन भी चलाया है। और नशा मुक्ति के लिए भी अभियान चलाया है, ठीक है। नशा मुक्ति के लिए भी अभियान चलाया गया है इस मिशन जो आपकी शक्ति है 5.0 के तहत। चलिए अगला है आपका एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली, इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम के तहत अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डेटा निकाला है कि भैया एकीकृत शिकायत निवारण में कौन कौन से जो है आपके जिले अग्रणी रहे हैं, उनके बारे में सरकार ने कुछ सूचना दी है। सबसे पहले समझिए, पुलिस निवारण में अगर आपके पास पुलिस से संबंधित कोई आपका विवाद है, मसला है, आप गए पुलिस के पास, तो भैया गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने सबसे सही तरीके से काम किया। मान लीजिए आपका कोई मसला हो गया आपके अड़ोसी पड़ोसी या आपके महिला मित्र से, दोस्त मित्र से, किसी से आपका मैटर हो गया, तो गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस है वो सबसे फास्ट ट्रायल तरीके से काम करी है। तो इंटीग्रेटेड शिकायत निवारण प्रणाली में पुलिस निवारण में इसको पहला स्थान मिला है। एग्जाम में अगर आता है भैया तो देख लीजिएगा, गौतम बुद्ध नगर को मिला है। और जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे कोई अगर असुविधा हुई है तो उसके निपटारा करने में श्रावस्ती सबसे जो है आगे रहा है। अच्छा, श्रावस्ती के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि सबसे कम पढ़ी लिखी जनसंख्या यहीं पे है, सबसे कम पढ़ी लिखी महिला यहीं की हैं। महिला जो साक्षरता दर है, वुमेन लिटरेसी रेट है, सबसे कम यहीं का है, सबसे मिनिमम यहीं आपके श्रावस्ती का ही है। थोड़ा बहुत स्टैटिक वाला जो पार्ट मुझे याद आता है मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो पुलिस निवारण में गौतम बुद्ध ने टॉप किया है, गौतम बुद्ध नगर ने टॉप किया है। और जिला मजिस्ट्रेट लेवल का जो आपकी समस्याएं हैं उसके निवारण में आपके श्रावस्ती ने टॉप किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली में पुलिस निवारण में श्रावस्ती सबसे आगे रहा तथा जिला मजिस्ट्रेट में गौतम बुद्ध नगर सबसे टॉप पे रहा। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन ए बी बोथ करेक्ट, नाइदर ऑप्शन ए ऑप्शन बी करेक्ट। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने लग गए हैं। क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा, इसकी जगह ये दे देगा, इसकी जगह ये दे देगा। तो याद कर लेना, आपके एग्जाम में रिवर्स करके पूछने का बहुत चांस रहेगा, ठीक है। आरओ के मुख्य परीक्षा वाले देखते रहिएगा और पीसीएस वाले तो देखते ही रहिएगा। कैसे आजकल पेपर घुमा रहे हैं आपको पता ही है पेपर दे करके। तो पुलिस में गौतम बुद्ध, जिला में श्रावस्ती, मजिस्ट्रेट लेवल पे आपके श्रावस्ती। चलिए आगे देखते हैं। महाभारत सर्किट योजना, ठीक है। महाभारत सर्किट उत्तर प्रदेश सरकार, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि अपने पौराणिक स्थलों के विकास पे काम कर रही है, ठीक है भैया। यूपी जो मेंस की पेपर देने जा रहे हैं,
GS 5 में इसको मेंशन करना मत भूलिएगा। आपके आर्ट एंड कल्चर में, आपके टूरिज्म वाले पार्ट में जो मेंस की परीक्षा लिखने जा रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर में इसको कर सकते हैं, टूरिज्म वाले पार्ट में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ये महाभारत सर्किट पे काम करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार, एक महाभारत सर्किट योजना पे काम करेगी। जितने भी इवेंट, जितने भी आपकी जगह है महाभारत संबंधित, उनको ये क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। जैसे आपके प्रयागराज वगैरह मान के चलिए गौतम बुद्ध से संबंधित जितने सर्किट्स हैं उनको कनेक्ट कर देगी। इसी तरह भगवान राम से संबंधित जितने जगह हैं उनको कनेक्ट कर देगी। और अब महाभारत से संबंधित जितने भी प्लेसेस हैं उनके लिए एक सर्किट योजना की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में बरनावा एक जगह है, ठीक है, यही का लाक्षागिरी जो है, लाक्षागिरी, इसी पौराणिक स्थल का विकास किया जाएगा। ठीक है, लाक्षागिरी पौराणिक स्थल का विकास के लिए, ठीक है, कौन सी महाभारत सर्किट स्कीम की शुरुआत की रही है उत्तर प्रदेश सरकार। इसको याद रखिएगा। ये लाक्षागिरी कहाँ है, बरनावा एक गांव है बागपत जिले में, इसी जिले में ये है आपका लाक्षागिरी। इसी के पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है क्या करेगी, पौराणिक स्थल का विकास करने जा रही है। ठीक है, एक आपका माइथोलॉजिकल जो साइट्स होते हैं उनके विकास करने जा रही है। ठीक है, चलिए तो याद कर लीजिएगा इसके लाक्षागिरी कहां पे है। अगला देखेंगे हम लोग, राज्य वित्त 2022-23 एक रिपोर्ट सौंपी गई है। ठीक है, स्टेट फाइनेंस 2022-23 एक रिपोर्ट सौंपी गई। हाल ही में स्टेट फाइनेंस 2022-23 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। ठीक है, रिपोर्ट्स पे खूब ध्यान दे लीजिएगा कि कौन रिपोर्ट जारी करता है, जारी कौन कर रहा है, रिपोर्ट्स को इशू कौन कर रहा है। ठीक है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। तो राज्य स्टेट फाइनेंस 2022-23 जो रिपोर्ट आया है, आपके एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा CAG, ऐसा लिखा रहेगा नीति आयोग, ठीक है, फिर फाइनेंस कमीशन, ऐसे 4 नाम लिख देगा और गच्च से गलत करके आओगे, इस चीज को समझ लीजिएगा। सिंपल प्रश्न गलत करके आओगे और मैं उसको पढ़ाया रहूंगा। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन हाल ही में रिपोर्ट 2022-23 आई है, कैग ने जारी किया है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लीड्स एमंग 16 स्टेट विथ रेवेन्यू सरप्लस। राज्य अधिशेष वाले 16 राज्यों में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया। हाल ही में राज्य वित्त रिपोर्ट 2022-23 नीति आयोग द्वारा या फाइनेंस कमीशन द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी राज्यों में है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बनेंगे भैया। तो इस रिपोर्ट को CAG ने जारी किया था, इसको याद रखेंगे, फाइनेंस कमीशन ने नहीं। और उत्तर प्रदेश 16 राज्यों में जो है अग्रणी रहा, आगे रहा, लीड कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला फ्रेट विलेज, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला माल ढुलाई केंद्र, पहला माल ढुलाई जो है गांव बना है, पहला फ्रेट विलेज भारत का बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। कहां बना है, आपके बनारस में रालूपुत्र जो एरिया है वहां पे एक जगह है रामपुर। ठीक है, फ्रेट जो है बने भैया बनारस में, मोदी जी दबा के काम कर रहे हैं, आपको पता है। मोदी जी जो आपके हैं यहीं से आपके MP हैं। ठीक है भैया, तो बनारस पे दबा के काम किया जा रहा है, यहीं पे फ्रेट बनाया जा रहा है, माल ढुलाई, यहीं पे एक अभी शिप निर्माण की एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाई गई है। ठीक है, बहुत चीजों पे बनारस में काम किया जा रहा है, करेंगे भी। मोदी जी ने बोला था ना बनारस को क्या बना देंगे। ठीक है, तो उसको बनाने में लगे हुए हैं, देख लीजिएगा। रालूपुर जो क्षेत्र है रामपुर एरिया में आता है वाराणसी में, यहाँ पे भारत का पहला फ्रेट विलेज, फर्स्ट फ्रेट विलेज माल ढुलाई गांव बनाया जा रहा है। किसने आधारशिला रखी, ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी ही रखेंगे। ठीक है, मोदी जी ने यहाँ की जो है आधारशिला रखी है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम में अगर रिवर्स करके पूछेगा, मोदी जी की जगह योगी जी देगा तो कंफ्यूज आएगा नहीं, मोदी जी ने ही किया था इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, समझ में आ रहा है। और कल से हम लोग थोड़ा सकता है अपनी क्लासेस जो है 10:30 पर रखने का प्रयास करें, क्योंकि एक मेरी क्लास होती है उसके बाद ही ये क्लास हो पाएगी। ठीक है, 10:30 बजे हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। 2 पार्ट में आपका ये करंट अफेयर में खत्म करने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा फिर एक पार्ट में रिवीजन करा दूं, MCQ के थ्रू जो है पूरा का पूरा रिवीजन करा दूं एक पार्ट में। रखने का प्रयास करेंगे 2 पार्ट में। ठीक है, चलिए सर आपका बैच लिया है पर आपके PDF प्रिंट आउट के लिए डाउनलोड नहीं हो रहा है। घटना चक्र के GDC का बैच, कौन सा बैच लिया सर, आपका बैच लिया पर आपका PDF प्रिंट आउट के लिए डाउनलोड नहीं हो रहा है। GS का GDC का कौन सा नहीं डाउनलोड हो रहा है प्रिंसी जी,
आप उसके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लीजिए, एक्सपोर्ट बटन होता है ना, उस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके फ़ोन में थोड़ा वेट किया करिए। कभी कभी क्या होता है कि पीडीएफ जो है ना नेटवर्क इशू की वजह से नहीं होता है। और अगर समस्या आ रही है तो एक बार प्ले स्टोर से जा करके देख लीजिएगा कि कहीं ऐप पे आपका अपडेट तो नहीं मांग रहा है। अगर प्ले के ऐप पे अपडेट मांग रहा होगा प्ले स्टोर पे तो ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐप को अपडेट कर लेंगे तो आपका पीडीएफ वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। और नहीं होती है तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, टीम आपको असिस्ट कर देगी। ये हमारा नंबर है। कोई भी समस्या, टेक्निकल समस्या अगर कोई आती है या क्लास से संबंधित कोई समस्या आती है तो इस नंबर पे कॉल कर लिया करिए आप लोग, 9450 40 39 52, ठीक है। इस नंबर पे कॉल कर लिया करिए तो आपको मैम या जो भी उठाएंगे आपकी समस्या जो है समाधान करने का यथाशीघ्र प्रयास किया जाता है, ठीक है भाई। हर हर महादेव जय सिंह भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्लास में आगे बढ़ा जाए भाई। सभी का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, वीडियो को हाइप कर दिया करिए, अपने मित्रों यारों और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया करिए, ठीक है। बताया करिए यार, थोड़ा सा आप ही लोग हमारा प्रचार है, आप ही लोग हमारा मोटिवेशन है। हमारे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, हमारा मोटिवेशन आप ही हैं और आपका मोटिवेशन भी मैं ही बनना चाह रहा हूं कि मैं आपको वो चीज़ पढ़ाऊं जो एक्चुअल में पेपर में पूछा जाएगा। चलिए, कहाँ पर रखा गया फ्लड विलेज का, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो जाति आधारित रैलियों, साइन बोर्डों और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख पर बैन लगा दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कास्ट बेस्ड आपके जो रैलीज हैं, साइन बोर्ड्स और मेंशन ऑफ कास्ट इन पुलिस स्टेशन, पुलिस रिकॉर्ड में आपका जो है अब जाति नहीं लिखा जाएगा। याद कर लीजिएगा, अब उत्तर प्रदेश में अगर जब चुनाव होगा ना तो यहां नहीं लिखा रहेगा राम कुमार, जैसे लोग लिखते थे ना, राम कुमार तिवारी, राम कुमार शुक्ला, राम कुमार पांडे, राम कुमार पासी। वैसे तो लोग अपनी जाति छुपाते हुए फिरते हैं, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है ना तब अपने जाति को दबा के मेंशन करते हैं ताकि भैया उनको जाति आधारित वोट भी मिल सके, ठीक है। तो इसको अब उत्तर प्रदेश सरकार ने बैन कर रखा है। अब रैलियों में भी आप जाति आधारित प्रयोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। और साइन बोर्ड्स में भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। पुलिस रिकॉर्ड्स में भी आपके ये नाम जो है, आपकी जाति मेंशन नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश ये आपका जो है पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला, इसको याद रखिएगा। चलिए, पहला है लोटस गार्डन, कमल उद्यान का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पे पहले कमल, भारत के प्रथम कमल उद्यान का उद्घाटन किया गया है जो स्वास्तिक आकार का है। स्वास्तिक आकार के कमल उद्यान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहां पे? लखनऊ में। याद कर लीजिएगा, लखनऊ स्थित CSIR जो है वहीं पे आपका जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI जो है वहीं पे आपके स्वास्तिक शेप में भारत का पहला लोटस गार्डन बनाया जा रहा है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया है? डॉक्टर जितेंद्र प्रताप सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। याद कर लीजिएगा, कंफ्यूज आएगा नहीं, यहाँ पे आपके योगी जी एग्जाम में लिख के आ जाएगा या मोदी जी लिख के आ जाएगा, तो कंफ्यूज मत करिएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है क्योंकि भैया ये आपके साइंस एंड टेक मंत्रालय के मिनिस्टर हैं और CSIR ने इस पे काम किया है, इसीलिए इन्होंने आके उद्घाटन किया है। कौन सा मंत्रालय ने इससे जुड़ा हुआ है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इसको बनाया हुआ है। कमल उद्यान को का किस आकार में है? स्वास्तिक आकार में है, भारत का पहला है, लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के जो है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का आप लोग ने नाम सुना ही होगा, ये चर्चा में आया है। क्यों? कि इसका 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी, ठीक है, भारत स्काउट एवं गाइड पे ट्रेनिंग की जाती है एक रक्षा के लिए, रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था ताकि एक मेंटल सेट डेवलप किया जा सके लोगों में डिफेंस से लेकर के। इसकी जो है 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी जो है इसका आयोजन किया गया है। जम्बूरी का मतलब एक प्रकार से हुआ, एक प्रकार से शो समझिए, ठीक है। कहां पे इसका आयोजन किया गया है? लखनऊ में आयोजन किया गया है भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का, ठीक है। चलिए अगला क्या है? डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के? तो भैया प्रशांत कुमार जी हैं। प्रशांत कुमार जी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एग्जाम में कहीं प्रशांत कुमार जी आपको दिख जाए मैचिंग कराने के लिए तो याद कर लीजिएगा, इनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर अवार्ड मिला है। ये आपके लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित, ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। चलिए अगला है आपका जल वृत्त मानचित्रण परियोजना।
वाटरशेड मैपिंग प्रोजेक्ट जो है, जिसे आप हिंदी में पढ़ोगे जल वृत्त मानचित्र परियोजना, ठीक है। इस परियोजना की हाल ही में शुरुआत की गई है, जल वृत्त मानचित्र परियोजना, याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे के तहत इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा, प्रयागराज और कानपुर के मध्य स्थित गंगा यमुना दोआब में एक लुप्त प्राचीन नदी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो प्रयागराज है और कानपुर, इनके बीच में एक लुप्त नदी का साक्ष्य मिला है कि भैया इसके बीच में एक नदी थी जो कभी पुराणों में या पौराणिक रूप से हम लोग सुनते हैं, उसका इनको एक प्रूफ, एक एविडेंस प्राप्त हुआ है। तो उसी पे काम करने के लिए इन्होंने जल वृत्त वाटरशेड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जिसका नाम रखा है जल वृत्त मानचित्र परियोजना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत, नमामि गंगा के तहत इस पे काम किया जाएगा, ताकि उस पर रिसर्च किया जा सके कि जो आपकी गंगा यमुना दोआब है, इसके बीच में जिस नदी का हमको एविडेंस मिला है, कौन सी नदी थी, कैसे लुप्त हुई, क्या कारण था इसके, उन सारी चीजों पे रिसर्च करने के लिए काम किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है किसके मध्य में, गंगा और प्रयागराज और कानपुर के मध्य में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। अब आपके एग्जाम में हो सकता है ये ना पूछे सीधा सीधा, ये पूछ ले भैया कि नमामि गंगा परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो याद कर लीजिएगा जून 2014 में इसकी जो नमामि गंगे मिशन है, इसकी शुरुआत की जाती है। हाल ही में जन वृत्त मानचित्रण परियोजना जो है प्रयागराज और कानपुर के मध्य किया गया है, ठीक है। नमामि गंगे मिशन की शुरुआत सन 2013 में की गई थी। आपके एग्जाम में ऐसे दो स्टेटमेंट बना के पूछेगा, एक करंट से और एक आपके स्टैटिक से मिक्स करके पूछेगा। तो आपको थोड़ा पैटर्न के हिसाब से चलते रहना है। जैसा एग्जाम का पैटर्न बन चुका है भैया, अपने आप को भी उसी तरह अपडेट करते रहिए। अब पुराने ढर्रे पे वन लाइनर छोड़ दीजिए, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं, स्टेटमेंट में करंट भी आ रहा है तो साथ साथ एक स्टैटिक भी घुसा दे रहा है। कौन सा मंत्रालय कर रहा है, क्या क्या चीजें उसमें हो रही हैं, एक एक चीजें आपको पढ़नी है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, कम चीज़ को पढ़ना है और बार बार उसी को पढ़ना है। हम अपनी क्लास में वही चीज़ आपको कराने का प्रयास करेंगे। जितना पढ़ाया जाएगा उसी को बार बार रिवाइज करिए, आपका करंट अफेयर का लोड जो है वो समाप्त हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए सर एमसीक्यूज ऑनलाइनर नहीं कराना, स्टेटमेंट वाइज थोड़ा ट्रिकी ऑप्शन रखिएगा। जरूर, बिल्कुल सौम्या जी, ऐसे ही रखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चला जाए। तो नमामि गंगे मिशन की शुरुआत जून 2014 में हुई थी भैया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अनोखी दुनिया, ठीक है भैया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। अनोखी दुनिया जो है उत्तर प्रदेश में अभी चर्चा में आई है। क्या, देखिए ये पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से निर्मित एक पहला पार्क होगा। सिरेमिक जो कचरे आपके हैं उससे बनाया गया, ठीक है, पहला पार्क है विश्व का, वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्क मेड एंटायरली फ्रॉम सिरेमिक, ठीक है। इससे बनाया गया पूरी तरह का आपका एक एंटायरली सिरेमिक से निर्मित पार्क होगा। खुर्जा में बनाया जा रहा है, खुर्जा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसे सिटी ऑफ सिरेमिक भी कहते हैं, याद रखिएगा, सिटी ऑफ सिरेमिक भी कहते हैं खुर्जा को। यहीं पे बनाया जा रहा है, पूरी तरह सिरेमिक से निर्मित पार्क है, बढ़िया पार्क है। खुर्जा जाइएगा, कहीं मौका मिले देखिएगा। कहाँ पे, अनोखी दुनिया नाम से है। हाल ही में अनोखी दुनिया चर्चा में रही, ये क्या है, कभी कभी एग्जामिनर घूम जाता है तो ऐसे भी सवाल बना देता है। तो छोड़ना तो हम लोग छोड़ तो कुछ रहे नहीं है, तो याद कर लीजिएगा, पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से निर्मित खुर्जा में एक पार्क बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का न्यूज था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। युक्त धारा पोर्टल, युक्त धारा पोर्टल हाल ही में चर्चा में है। ये क्या है, एक्चुअली में क्या करेगा, उत्तर प्रदेश सरकार जो है मनरेगा योजना के कार्यों की निगरानी और उसकी योजना बनाने के लिए, मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम में भी पूछेगा, प्री में भी, कि युक्त धारा पोर्टल क्या है। तो भैया इन मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग ऑफ MNRE मनरेगा जो आपका है, उस स्कीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसा काम हो रहा है, क्या लोगों को पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। मान के चलो कि भैया एक आदमी को आप उठा के लाए, मनरेगा में काम करवा रहे हो, जबरदस्ती 4-6 आदमी का नाम डाल दिए, उसके नाम से पैसा आ रहा है और पैसा पता लगा प्रधान खा रहा है, कोई और 20 वाला आदमी खा रहा है। तो उन सभी पे निगरानी रखने के लिए GIS आधारित पोर्टल से इसको जो है इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इस पोर्टल का नाम रखा गया है युक्त धारा पोर्टल। मेंस में भी डिकोड कर सकते हैं आपके, ठीक है।
और साथ ही साथ प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। युक्त धारा पोर्टल किससे संबंधित है? तो मनरेगा के ऊपर जो काम होता है उनके कार्यों की निगरानी रखने के लिए, उनके कार्यों की योजना बनाने के लिए कि सही तरीके से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सही आदमी को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो प्रोजेक्ट्स पे पैसा आया है क्या उस पर पैसा खर्चा किया जा रहा नहीं किया जा रहा है। पता लगा तुम सड़क के नाम से पैसा या किसी और चीज़ के नाम से पैसा निकलवा लिए, नदी नाले के विकास के नाम से, और पैसा तुम बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो उन पे जो है निगरानी रखने के लिए युक्त धारा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और ये अप्रैल 2026 से ये आपका इंटीग्रेट कर दिया जाएगा GIS पोर्टल के साथ। ठीक है, अप्रैल यानी कि नया जब फाइनेंशियल ईयर लगेगा तब से इस पे काम कर लिया जाएगा। मनरेगा के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसकी शुरुआत कब हुई थी और कितने दिन का मिनिमम गारंटी इसमें रखा गया है। मनरेगा में कितने मिनिमम दिन का गारंटी रखा गया? ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, 2009 में इसकी शुरुआत होती है। सही जवाब दिया है आपके दीक्षा जी ने। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण सुविधा, इंडियाज फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहां पे शुरुआत की गई है भैया? नोएडा में, याद कर लीजिएगा। किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसकी शुरुआत करी है। ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, जो अपने मोबाइल वगैरह के ऊपर आप लोग लगाते हो ना टेम्पर्ड वगैरह, उसके लिए इसकी शुरुआत की गई है, आपके नोएडा में की गई है। और अश्विनी वैष्णव जी जो हैं इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा एक बार, कहां पे किया गया है, किसने किया है। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है ये आपकी जो है 2025 लॉन्च की गई है। इसको याद रखेंगे, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पे इसको मेंशन करा दिया है। इसको एक टारगेट क्या है कि भैया अप्रूव टू एस्टेब्लिश उत्तर प्रदेश एज अ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब। उत्तर प्रदेश को ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड लेवल पे क्या किया जाए, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों के लिए। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है एक पॉलिसी निकाली है 2025, ये याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। अगला है आपका उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रोत्साहन नीति। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ऑफ यूपी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, किससे किसके बीच में ये पॉलिसी आपकी रहेगी? 2025 से लेकर के 2030 के बीच में जो है इसका टारगेट रखा गया है 5 सालों का। इसको याद कर लीजिएगा। यूपी का जो प्रमोशन पॉलिसी है एक्सपोर्ट करने का, उसका टारगेट ईयर क्या है? 2025 से लेकर के 2030 के बीच में। एग्जाम में आएगा तो 2024 से लेकर के 2029 कर देगा, या उसका जो है गैप ईयर चेंज कर लेगा। तो याद कर लीजिएगा 2025 से लेकर 2030 के बीच में है। टारगेट क्या है? डबल द स्टेट एक्सपोर्ट। जो उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट है 2030 तक उसको दुगना कर देना। जितनी चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं उसको डबल कर देंगे। हमारे यहाँ आपको पता है कि हम लोग आलू के प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे हैं, ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन में टॉप पे हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनमें हम सेकंड पे भी हैं। तो उनके एक्सपोर्ट्स के लिए और अदर्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनके एक्सपोर्ट को हम कैसे डबल कर सकें, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ला रही है। 2025 से लेकर के 30 के बीच में इस पे काम किया जाएगा। मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और टारगेट यही है कि जब हमारा एसडीजी गोल पूरा होने वाला होगा जिस साल, उसी साल तक हम अपने एक्सपोर्ट को भी दुगना कर लें। ठीक है, एसडीजी गोल अपना कब पूरा होगा? एसडीजी जो अपना गोल होगा वो 2030 तक हम लोगों ने टारगेट रखा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला